ज़िंदगी एक इम्तिहान है। हाँ। तो आपसे मैं जानना चाहता था कि क्या हमारी ज़िंदगी एक इम्तिहान है? जी, या बिल्कुल। अल्लाह इम्तिहान लेता है? जी। जी, बिल्कुल। तो इस बारे में मुझे कुछ सवाल आते हैं मतलब ज़हन में, जी। तो आपसे वज़ाहत चाहूँगा कि अगर ये इम्तिहान है, तो इम्तिहान में जैसे जो लोग बच्चे मर जाते हैं या फिर कोई वक़्त से पहले मर जाता है, जी। तो उन्हें तो शायद अल्लाह जन्नत नसीब फ़रमाता है। जी। तो फिर हमारे साथ इंसाफ़ तो नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको तो एग्ज़ाम में छूट मिल जाती है, एग्ज़ेम्पशन मिल जा रही है। वो ठीक। बिना एग्ज़ाम दिए पास हो जा रहे हैं। तो आप ये चाह रहे हैं कि सारे सब लोग पैदा हों और बचपन में मर जाएँ? नहीं, नहीं तो इंसाफ़ की बात है ना, अल्लाह इंसाफ़ करता है, हुँ। तो फिर किसी को वो छूट दे रहा है, तो ये एग्ज़ाम का तो तसव्वुर गलत हो गया फिर। देखें, 2 चीज़ें हैं। इंसान आप ये कह रहे हैं कि उसके मुकाबले में मेरे साथ इंसाफ़ नहीं हुआ। वो बच्चा तो मर गया बचपन में, वो गया जन्नत में। अब जी। मेरे साथ इंसाफ़ नहीं हुआ। तो आपके साथ इंसाफ़ होने की सिर्फ़ एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप भी बचपन में मर जाएँ, राइट? या फिर उसके या फिर सभी उसके कोई नहीं मरे बचपन में। नहीं, इम्तिहान का मतलब तो सबको इक्वल भाई अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए ना। वो ठीक है, 1 मिनट। यहाँ रेस नहीं हो रही है। यानी आप हुँ। किसी दूसरे के खिलाफ एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं। आप अपने आप को प्रूव करने के लिए एग्ज़ाम में बैठे हैं। हम जब नहीं किसी अच्छा अच्छा आप लेट मी मुफ्ती साहब एक बात सुनें। नहीं, जी, जी, आप जी। मेरी बात सुनिएगा, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ जी, कि जी, जी। आप जो इक्वेट कर रहे हैं ना, वो ये कि हम एक क्लासरूम के अंदर मसलन एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो इक्वल जी। अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए ताकि मैं फर्स्ट आऊँ, ठीक है? अगर इक्वल अपॉर्च्युनिटी नहीं है, तो फिर मेरी मेहनत तो बेकार है। यहाँ पर जब हम एक दुनिया के क्लासरूम में एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो हम अपने आप को कम्पीट कर रहे हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, हम जी। मुस्तकिल कंपटीशन में हैं और उसकी वजह है कि हम अगर फर्स्ट आएँगे या हमारा स्कोर अच्छा होगा, तो हमें जॉब अच्छी मिलेगी, हमें यूनिवर्सिटी अच्छी मिलेगी अगर हम अभी मज़ीद पढ़ना चाहते हैं, या फिर हमारा जी। करियर अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें हैं, जो दूसरे का नहीं होगा। चूँकि दुनिया के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, जो सिर्फ़ लिमिटेड बंदों को मिलनी जी। है, इसलिए कॉम्पिटिशन है आपस में। खुदा के यहाँ ऐसा ही नहीं, जी। खुदा जो देगा जी। क़यामत के बाद, वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। सारी दुनिया मुसलमान हो जाए, तो सारी दुनिया एक ही तरह की मुसलमान हो, तो अल्लाह ताला के यहाँ कोई कमी नहीं आएगी। तो लिहाजा कोई कंपटीशन नहीं है मेरा किसी दूसरे के साथ। मुझे सिर्फ अपने आप को प्रूव करना है। हाँ, लेकिन इम्तिहान का कॉन्सेप्ट से ये होता है मुफ्ती दुनिया साहब के कि कौन सा सवाल अगर या टीचर सुनिए फलाँ को अगर टीचर होल्ड ऑन, ये सवाल ही गलत हो गया कि फलाँ को जो है वो ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिली और मुझे नहीं मिली। ये सवाल गलत हो गया। जी। मैं हज़रत यहाँ ऐड करना चाहता हूँ जो पॉइंट उन्होंने रखा है ना, जी, जी। राशिद भाई मुझे इजाज़त है? जी। जी, जी। अच्छा, मैं ना ये एक आयत शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जी। ये ये आयत है सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 28, ठीक है? आप जी। पढ़ सकते हैं ना कुरान? जी, हाँ। ये पढ़िएगा ज़रा, ये जो हाइलाइटेड है। जी, मुझे अब चश्मा चाहिए होगा मुझे अपना। चलिए मैं पढ़ देता है हूँ, कोई नहीं बात पास नहीं। में, रात हो रही है। अल्लाह हाँ, ताला पढ़ दीजिए हाँ, आप। अल्लाह ताला मोबाइल पे हूँ, फरमाते हैं बहुत छोटा दिख रहा है। जी, जी, जी। कोई बात नहीं। वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फ़ितना, ठीक है? ये 2 चीज़ों को ज़िक्र किया गया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब तो मुझे अरबिक का उर्दू ट्रांसलेशन नहीं आता है खुद मसला से। ये है कि कुरान ऊपर से देख के चलो चश्मा नहीं है, मगर तर्जुमा तो आप पढ़ते ही होंगे। हाँ, तो मतलब मुझे अरबी का लिटरली मैं ट्रांसलेशन चलें, नहीं कर सकता चलें हूँ खुद कोई से। बात नहीं। चलें मैं कोई बात मैं नहीं, आप बता कर दीजिए। जी। मैं बता देता हूँ। यहाँ पर माल को और औलाद को आज़माइश कहा गया है, ठीक है? जी। जी। तो ये आयत आपने पढ़ ली। जैसे हमारा जी। इम्तिहान मानना है, किसी के पास माल आता है जी। और उससे माल छिन जाता है, ये उसका इम्तिहान है कि नहीं? जी। हाँ, वो उसका इम्तिहान होगा, सब्र इम्तिहान का है, हाँ। इम्तिहान होगा उसके। ज़बरदस्त! ऐसे ही जिसको औलाद दी जाती है और उससे छीन ली जाती है ना, वो बेसिकली जी। औलाद खुद इम्तिहान के लिए नहीं आई थी, बल्कि वो अपने माँ-बाप के इम्तिहान के लिए और अपने रिश्तेदारों के इम्तिहान के लिए थी, जैसे माल है। यही वजह है कि जी। उस औलाद को माल के साथ ज़िक्र किया गया। तो जब किसी का जी। बच्चा बचपन के अंदर चला जाता है ना, उस बच्चे का इम्तिहान लेना मकसूद नहीं होता, बल्कि माँ-बाप का, रिश्तेदारों का, दादकों का, नानकों का, उसके बहन-भाइयों का हिसाब लेना मकसूद होता है। यही वजह है कि जो बच्चा फ़ौत हो गया है, उसके बारे में इस्लाम का हुक्म यही है कि वो जन्नत में है। जी हाँ। उसका कोई हिसाब अच्छा, इसमें जी। एक चीज़ और है आमिर भाई, वो ये कि जब ये सवाल ज़हन में आता है, तो हम खुदा की सिर्फ़ एक सिफ़त पर नज़र कर रहे होते हैं और वो है सिफ़त अदल।
लेकिन खुदा जहां सिफत अदल के साथ मुत्तसिफ है, वहीं उसके पास उसके यहाँ फजल भी है। तो हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे कि उसने उन बच्चों के ऊपर फजल किया कि बड़े होने से पहले वो चले गए जन्नत में, और ये दूसरों के साथ नाइंसाफी नहीं है, चूंकि आपस में कंपटीशन नहीं चल रहा था, और उन बच्चों को वापस लेकर खुद इम्तिहान हुआ किनका, पेरेंट्स का, जैसे कि अभी आमिर भाई ने कहा। तो ये इश्क है भाई राशिद साहब। भी आ गई जी ये आयत हाँ, भी कमेंट मैं से अपनी आ बात गई। अब्दुल्लाह कहूँ मिनश शैतानिर मुफ्ती साहब। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुस, जान का नुकसान। तो ये समझे जान का नुकसान को माल के तिजारत के नुकसान में रखा है। इसका मतलब ये है कि आपकी औलाद का घट जाना, माता पिता का फौत हो जाना, बहन भाइयों का चले जाना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे माल का छिन जाना आपका। यानी सूरह असर की जो अपना नमाज असर के बारे में एक रिवायत गालिबन सुनन नबी दाऊद के अंदर है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हें पता है जिसकी असर की नमाज छूट जाए उसका क्या है, फकअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु। नमाज असर का, यस बुखारी में, कि नमाज असर का छूट जाना ऐसे है कि अन्नमा वुतिरा अहलु व मालुहु, जैसे उसका माल और अहल उससे छीन लिए गए। इसका मतलब है माल और अहल का छिन जाना ये आजमाइश है, तकलीफ की बात है, उस पर वो सब्र करें। ठीक है भाई, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं मुफ्ती साहब। हाँ जल्दी से कर लीजिए, 3 घंटे हो चुके हैं जी। जी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। मैं कह रहा था कि जैसे इम्तिहान का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो अगर कोई टीचर किसी को बिना एग्जाम दिए पास कर दे, या किसी को नहीं लिखे बिना भी पास कर दे, तो वो तो इंसाफ नहीं होगा ना। वो इम्तिहान, क्योंकि मैं इम्तिहान दे रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इक्वली। मैंने वही तो ये अगर बच्चे मर जाते हैं, तभी तो एग्जाम दिया जाएगा भाई, एग्जाम हॉल में बैठ ही नहीं रहा। अगर जो बच्चे अगर पास हो जा रहे हैं बिना एग्जाम दिए हुए, अल्लाह पास कर दे रहा है, तो ये तो नाइंसाफी हुई ना। वही तो कह रहा हूँ ना कि आप दोबारा वहीं चले गए। जस्ट अ सेकंड कसर भाई, जस्ट लास्ट में कर लूं कि वहीं चले गए जहां से आपने आगाज किया था। मैंने आपसे आपके सामने बात की थी कि उन बच्चों के साथ अल्लाह ताला ने ये मामला किया, आपको ये नाइंसाफी लग रही है। अब यहाँ दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आपके साथ भी वैसा ही मामला हो, यानी आप भी बचपन में मर जाएं, ठीक है, और फिर आपके साथ ही क्या सारी दुनिया के साथ ये मामला होना चाहिए। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि उन बच्चों के साथ ये मामला ना हो कि वो बचपन में ना मरे बल्कि बड़े होकर मरे, जो ताकि उनका इम्तिहान हो जाए। पहला ऑप्शन इसलिए गलत है कि इंसानियत कभी चलेगी नहीं। दूसरा ऑप्शन इसलिए गलत है कि आपका उन बच्चों के साथ मुकाबला नहीं। तो जब दोनों ही ऑप्शन गलत है, तो आपका ये सवाल ही गलत है कि मेरे साथ नाइंसाफी हो। जी कसर भाई, ओवर टू यू। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर जो भी बच्चे पैदा हुए हैं, तो बच्चे नहीं है, क्योंकि सभी को तो एक उम्र में उठाया जाएगा ना, रोज़े महशर में, आखिरत में एक साथ उठाया जाएगा ना। गुजारिश तो बच्चे नहीं है जी, हशर में एक साथ उठाया जाएगा। ठीक है, गुजारिश ये है कि जब ये बात कही जाती है कि इंसान को इम्तिहान के लिए भेजा गया है, तो इंसान एज अ कॉन्सेप्ट का इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान एक ही तरह से दुनिया में आएगा और उसका एक ही तरह का इम्तिहान होगा। एक इंसान की बात नहीं की जा रही, इंसान की बात की जा रही है, द मैन का, नंबर 1। क्योंकि जो आपने बात की है इसके अंदर बहुत से जो प्रॉब्लम है इस प्रेमिस में, वो ये है कि दो नौजवान लोग जो बचपन में जो फौत नहीं हुए, बड़े हो गए हैं, एक महल में रह रहा है, एक झुग्गी में रह रहा है, वो कह सकता है भाई इंसान इम्तिहान के लिए आया था, तो ये कौन सा इम्तिहान है कि उसके पास की प्रॉब्लम्स वो वाले नहीं है जो मेरे पास हैं। ठीक, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हर जिस कॉन्सेप्ट को आप लेके चल रहे हैं वो ये है कि हर इंसान का इम्तिहान एक तरह का होगा। तो इसमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि अगर तो सिचुएशन ये हो कि किसी मेडिकल से एग्जामिनेशन कोई हो रहा है और बात यह है कि इसमें से जो पास होंगे यहाँ से 5, 7, 10 लोग, तो वो उनको कहीं डॉक्टर की जॉब मिल जाएगी। तो 100 लोग हैं, उनमें से 5 सीट्स हैं, 7 सीट्स हैं, 100 लोग उसके लिए compete कर रहे हैं। तो उसमें कोई आदमी आता है बगैर इम्तिहान के आगे चला जाता है, तो वो तो हक तलफी होगी उन लोगों की जो इम्तिहान दे रहे हैं, क्योंकि वो इम्तिहान करके, और फिर ये भी है कि अगर वो पास भी हो जाए तो पास नहीं होंगे क्योंकि उनकी सीट जो किसी और ने ले ली। तो ये तो वाकई बात आपकी फिर उसूली तौर पर ठीक होती अगर ऐसा ही मामला होता, लेकिन इस्लाम में ऐसा मामला नहीं है। इस्लाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कह रहा था कि ये मेरी पूरी बात सुन लीजिए। बात सुन लीजिए पहले। कोई कंपटीशन यहाँ पे ऐसा
कि वो जो इम्तिहान के बगैर आगे निकल चले गए हैं, पास हो गए हैं, तो वो आपकी हकदर्दी कर रहे हैं। आपने अपना ही इम्तिहान देना है। आप पूरी दुनिया में जब से दुनिया बनी है, अगर आप वाहिद इंसान इस दुनिया में आते तो इम्तिहान आपने अपना ही देना था। तो इमेजिन करें कि आप 8 अरब की दुनिया में नहीं रह रहे हैं, आप अकेले होते तो इम्तिहान आपने अपना ही देना था। और कोई इंसान नहीं होता तो आपका मामला दरख्तों के साथ होता कि उनके साथ आपने कैसे ट्रीट किया, अल्लाह की इबादत कैसे, ये सारे का सारा ये आपका इम्तिहान अपना था। असल में आखिरी चीज कैसर भाई इनके जहन में जो बात बैठी हुई है वो ये कि इम्तिहान का मतलब ये कंपटीशन। इम्तिहान कंपटीशन नहीं है, आप किसी के साथ कम्पीट नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली, इम्तिहान अपना है। एग्जैक्टली। और जो तीसरी चीज, लेकिन मैं जी मेरी अर्ज सुनिए साहब, जो उसमें तीसरी चीज है वो ये है कि जन्नत में ये भी नहीं है कि इस दुनिया का जो इम्तिहान पास कर गया जन्नत एक मुकाम का नाम है और वहां पे चला जाएगा। नहीं, उसमें बहुत सी ग्रेड्स हैं, बहुत से उसके दर्जे हैं। एक बच्चा, अगर आपकी लॉजिक को ले लिया जाए तो आप उस बच्चे से ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है, इसलिए कि उस बच्चे ने दुनिया में इम्तिहान नहीं दिया और जन्नत के किसी दर्जे में चला गया, जबकि आप जन्नत फरदौस में भी जा सकते हैं जो आला तरीन दर्जा है। अब वो बच्चा कल कहे कि भाई मैं जिंदा होता, मैं भी अच्छे काम करता, मैं भी पता नहीं क्या क्या अटेन कर सकता, जहाद करता, शहादत होती, गरीबों के लिए खड़ा होता, अल्लाह की इबादत करता, सारी सारी रात में इबादतें करता, दिन में रोजे रखता है, सो फोर्थ। इसलिए आपकी जो आइडिया है, आपको जो, अगर इसको इस तरह से बैलेंस करना चाह रहे हैं ना कि वो बच्चा ऐसे निकल जाएगा, तो आप उसको इस तरह से देख लें कि आपको अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी है, आप उस बच्चे से बहुत आगे जा सकते हैं। सो इट्स नॉट अ वेल फाउंडेड आर्गुमेंट, अगर आपको इसकी जो नुक्स है अगर आपको समझ आ रहे हैं तो। जी, बुनियादी तौर पर असल में यही है कि आपको इम्तिहान को, इस इम्तिहान को जो हमारी जिंदगी का है खुदा के लिए, उसको कंपटीशन साबित करना पड़ेगा, तब आपका सवाल बनता है। जी, मैं कह रहा था कि जैसे जो आखिरत में तो सभी रूह ही होगा, माने एक बराबर ही होगा, कोई बच्चा तो होगा नहीं। नहीं होंगे एक बराबर, नहीं होंगे। मेराज की जो माने हदीस है जो सही बच्चे के बुखारी में, नहीं यही जी फर्क है। मैंने पहले भी आपका पॉइंट सुना था, जी वो कैसर भाई उस वक्त बात कर रहे थे, मैंने टोकना मुनासिब नहीं समझा, तो वगरना ये जी पॉइंट तो एक गलत दिन है। का कह अगर रहे थे ना कि सबको एक दिन उठाया जाएगा, तो हाँ, एक दिन की बात एक हाँ और है। वो आपने बिल्कुल एक दिन, मगर वो कुछ और कह रहे थे, इसलिए मैंने वो अच्छा, आपने जब दिया था वो बेसिकली ये कह रहे थे कि सबको एक तरह उठाया जाएगा, सब जवान होंगे, बच्चे तो नहीं होंगे। जबकि बुखारी शरीफ की हदीस अच्छा, के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास दरख्त के पास बच्चों को खेलते हुए देखा मिराज की रात में, जी तो पूछने पर बताया गया कि ये वो बच्चे हैं जो अपने बलूगत से पहले फौत हो चुके हैं। उनको उनके लिए एक जी टर्म यूज की गई सूरह रहमान में, तफासिर में कहा जाता है अल्लुअलु वल मरजान, यानी उन बच्चों को लुअलु वल मरजान के तौर पर मुखातिब किया गया है। कुछ मुफस्सिरीन ये कहते हैं, यानी वो बच्चे चमकते दमकते, जैसे रौनक होती है बच्चों से, खिलखिलाहट होती है उनके तोतलेपन से, उनकी शरारतों से, उनकी मासूमियत से, तो ये वो उस माहौल के लिए उन बच्चों को रखा गया। तो बच्चे होंगे, ऐसा नहीं है कि जन्नत में सारे जवान होंगे, बच्चे नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, वो वही बच्चे होंगे। बाकी एक और चीज मैं यहाँ जिक्र करना वैसे तो काफी हद तक बात हो चुकी है, उसूली बात वही मैंने बताया कि कुरान में माल के साथ औलाद को रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो ये समझाता है कि औलाद आपके लिए आजमाइश है। अब उसका फोत हो जाना, बुरा निकल जाना, बदतमीज होना, नेकबख्त होना, अमीर बन जाना, ज़हीन होना, ये सारी चीजें इम्तिहान के अंदर आती हैं। एक अच्छा, पॉइंट और समझना, एक पॉइंट और मैं इजाफा कर दूं कबल इसके भूल जाऊं आमिर भाई, वो ये कि सवाल सिर्फ अगर ये सवाल वैलिड है तो फिर बात यही नहीं रुकती, फिर बात ये भी रुकती है कि एक आदमी मसलन 40 साल की उम्र पर पहुंचकर मर गया और दूसरा आदमी 70 साल तक जिंदा रहा, दोनों मुसलमान थे, तो 40 साल वाला कह सकता है कि भाई मुझे भी तो 70 साल जिंदगी चाहिए थी ताकि मैं ज्यादा इबादत करता, मैं तो पहले ही निकल गया। जबरदस्त जबरदस्त सुपर्ब, यानी यही एतराज फिर यही नहीं रुकेगा बचपन में, फिर हर हाँ, उम्र पे जाएगा। आगे भी जाएगा। अच्छा, औरत, जैसे औरतों ने एतराज किया, हजरत ये हुआ भी था, नबी पाक जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ औरतें आई, उन्होंने आकर कहा मर्दों को तो ये एज हासिल है, वो जिहाद में जाते हैं, शहीद हो सकते हैं, हम लोगों से जिहाद से पीछे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने और मकामात रखे हैं, सदकात के ज़रिए, जुज़ियात के ज़रिए, दूसरे मसाइल के ज़रिए। तो ये एतराज़ जो है वो रुकने का नहीं है, इसमें अल्लाह की हिकमतों के हवाले चीज़ों को करना है। जब आप ये कह देते हैं कि अल्लाह हर चीज़ को जानता है, तो अगर उसने किसी बच्चे की रूह कब्ज़ की है तो उसके पीछे हिकमतें हैं, जिसका ज़िक्र सूरह कहफ में दिखाई देता है। तो जिसकी जितनी उम्र है वो उसमें उसको गनीमत समझना चाहिए और नेक अमाल करना चाहिए, भाई यही है, बड़ी सिंपल सी बात है। जज़ाकल्लाह। ठीक है भाई, चलें, सही है, शुक्रिया बहुत बहुत। चलिए मुफ्ती साहब, मैं फिर कभी आऊंगा तो हाँ, आगे फिर अगला बात हो सवाल जाएगी। भी कीजिएगा, ठीक है, जी चलें। अच्छा जी, तो हम लास्ट कॉलर ले रहे हैं, कौन है नीचे?
ओहो, अच्छा ये है। फिलोसेपियंस को ले लेते हैं। जी भाई फिलोसेपियन साहब, आप लास्ट कॉलर हैं। अच्छा, एक साहब हाथ भी हिला रहे हैं। चलो आपको भी ले लेंगे मुख्तसर बात करके इनसे। जी। जी, अब सारे लोग आप सभी को मेरी तरफ से सलाम। जी। ठीक है, कैसर भाई बड़े अरसों बाद दिखाई